चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए जाएं जिनसे हमारे रोज के काम को आसान बनाया जाए। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो देर नहीं करूंगी और शुरू करूंगी अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आए आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कि हमारी आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो उसमें हमने लिया है एक बर्तन यानी कि एक थाली लेंगे और उस पर हम रखेंगे बेलन। इस पर हम डालेंगे अपने घर का जो भी दूध हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा दूध। ये दूध हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे हम अपने घर में आए हुए दूध की जांच कर सके कि दूध में पानी की मिलावट की गई है या फिर दूध हमारा बिल्कुल प्योर है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बेलन पर जब दूध डाला तो आप देख रहे हैं कि दूध बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है, इवन दूध सड़क कर थाली में गिर जा रहा है। इसका मतलब कि जो दूध हमारे घर में आ जाया है वो दूध में पानी की मिलावट बहुत ज्यादा की गई है। अगर दूध ठहर कर बेलन पर रुक जाए, लकड़ी के किसी भी बर्तन पर रुक जाए, इसका मतलब कि दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, दूध बिल्कुल ही सही है, असली है, प्योर है। यहाँ पर बेलन पर आपको बिल्कुल पानी की लेयर दिख रही है, दूध की लेयर तो दिख ही नहीं रही है। पर अगर दूध की लेयर इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल टिकी हुई दिखे, इसका मतलब दूध हमारा पूरी तरह से सही है, इसमें पानी की कोई मिलावट नहीं है। तो जब भी आप किसी नए जगह से दूध लें तो इस तरीके से लकड़ी के बर्तन पर या फिर बेलन पर दूध डालकर उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है जिसमें मैंने लिया है एक पॉलिथीन, थोड़ी सी चौड़े मुंह की पॉलिथीन लेंगे और इस पॉलिथीन पर मैं क्या करूंगी कि स्लैब पर टिकाकर हम इस्तेमाल करेंगे टेप का। तो मैंने यहाँ पर टेप कटर निकाल लिया है और यहाँ पर मैं इस पॉलिथीन में पतली सी टेप लगा देती हूँ। ये काम आपको रोज अपने किचन में करना है। सुबह जब आप अपने घर का काम शुरू करते हैं, अपने किचन का काम, सब्जियां वगैरह चॉप करना या फिर किचन का कोई भी काम शुरू करते हैं, तब ये काम आप कर लीजिए और जब आपका खाना बनकर तैयार हो जाए तब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पॉलिथीन को अच्छे से टेप से स्टिक करके रख दिया है। ये काम किचन के स्लैब पर करना है। अब इसके बाद से हमारे पास क्या होता है, चॉपिंग बोर्ड पर या फिर किसी प्लेट या थाली में सब्जियों का कचरा होता है। तो इस कचरे को आप इस पॉलिथीन में रखते जाइए। इससे फायदा ये होगा कि आपको अलग से कोई टोकरी नहीं रखनी पड़ेगी। चॉपिंग बोर्ड के साथ ही जब आप इस पॉलिथीन को स्टिक करके रखेंगे तो इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड से जो हमारी सब्जियों के छिलके वगैरह हैं उनको गिराना आसान हो जाएगा। चॉपिंग बोर्ड के नीचे भी इस पॉलिथीन को आप दबा सकते हैं। मेरी जो स्लैब है उसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ऊंचा है। जैसे ही सब्जी का छिलका इकट्ठा हो जाए तो बस पॉलिथीन को निकालिए, इस तरह से मोड़िए और इसे डस्टबिन में डाल दीजिए। होप करती हुई टिप आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप है तलवों में, पैरों में जलन को लेकर। आजकल गर्मियों के दिनों में ये समस्या आम बात है। बहुत सारे लेडीज के या फिर जेंट्स के पैरों में जलन होती ही होती है। गर्मी में ये समस्या एकदम आम बात होती है। या फिर आपके घर में किसी को लू लग गई है तो उनके हाथ पैरों में भी अगर आप ये वाली टिप को ट्राई करेंगे तो लू जो है वो बहुत जल्दी से शरीर से निकल जाता है। हीट वेव जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हीट स्ट्रोक की समस्या सबके साथ हो रही है। तो इस टाइम पर आप ये टिप जरूर ट्राई करके देखिएगा। हाथों में जलन हो तो भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेने हैं आइस क्यूब्स। फ्रिज में हमारे पास आइस क्यूब्स होते ही होते हैं, तो एक कटोरी में आप आइस क्यूब्स ले लीजिए। उसके बाद से कोई पुरानी सॉक्स हो जो कि थोड़ी पतली लेयर की हो वो ले लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए आइस क्यूब्स। तो एक बार में 5 से 6 आइस क्यूब्स आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास सॉक्स नहीं है, इस टाइम पर गर्मियों के दिन है, कोई सॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी रुमाल की पोटली में भी ये काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉक्स लिया है क्योंकि इससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ये जो आइस है इसको डालने के बाद आप सॉक्स की आप पोटली बना सकते हैं या फिर हाथों में पकड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस बर्फ से अपने पैरों की सिकाई करनी है। ठंडी ठंडी सिकाई जब हम अपने पैरों पर या फिर हाथों में करते हैं, पैरों के पंजों पर करते हैं, तो इतनी ज्यादा रिलीफ मिलती है आपको। आपके पैरों में थकान की वजह से जलन हो रही है, आप बहुत ज्यादा धूप में चलकर आए हैं या फिर आपने बहुत ज्यादा पैदल चला है, एनर्जी डाउन सी हो रही है, एकदम गर्माहट सी फील हो रही है, तो ये टिप को जरूर ट्राई करिएगा। पैर के तलवों में, हाथ के पंजों पर, इवन लू लग जाए तो माथे पर या फिर गर्दन पर ये वाला टिप आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल बर्फ को लेते हैं तो उसका पानी झड़कर हमारे पूरे बिस्तर को, हमारे पूरे कपड़े को गंदा करता है। लेकिन इस तरह से सॉक्स में जब हम आइस क्यूब्स को लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे तलवों और पंजों में ठंडक मिलती है। इस तरह से आप दबा कर भी रख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि बर्फ से बिल्कुल भी पानी निचुड़ कर नहीं आ रहा है, साथ ही पैरों को ठंडक भी मिल रही है। तो ये वाली टिप आप बच्चों, बड़ों, बूढ़ों किसी के भी साथ कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। या फिर आप क्या करें कि सॉक्स में भरकर और आइस क्यूब्स को आप अपने फ्रीजर में डालकर चले जाएं। जैसे ही घर आए तो ये वाली टिप को ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि आपको हीट वेव लग गई है, लू लग गई है,
तो भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। जो पेशेंट है उनके गर्दन पर, माथे पर और जो हेड वाला पार्ट है उस पर बर्फ की इस तरीके से मसाज दे, लू की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये टिप जो है बड़ी ही कारगर होती है, इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे कोहनी के कालेपन को लेकर। घर में अक्सर गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे कि बच्चे जब इस तरह दिखते हैं तो घरों में होते हैं तो गंदगी से उनकी कोहनी जो है बहुत ज्यादा काली पड़ जाती है। अब काली कोहनी है, इसको साफ कैसे करें, चलिए दिखाती हूँ। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नींबू का। तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा नींबू है, इसको मैं पहले काट लेती हूँ। मुझे एक पतली स्लाइस ही चाहिए नींबू की, तो मैंने ये पतली वाली स्लाइस ले ली है, बाकी का हिस्सा मैं रख दूंगी। अब इस नींबू के स्लाइस पर हमें चाहिए होगा कोलगेट। व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है वो क्लींजिंग का काम बहुत अच्छे से करता है, चाहे उसका इस्तेमाल आप स्किन पर करें या फिर किसी भी सरफेस पर, ये बहुत इफेक्टिवली तरीके से वर्क करता है। तो व्हाइट कोलगेट हमेशा अपने घर में रखिए। यहाँ पर नींबू के ऊपर थोड़ा सा कोलगेट लगाएंगे और अब इस नींबू को हम उस कोहनी पर रगड़ेंगे जहां पर कालापन जम गया है। और ये जो टेक्निक है, जो रेमेडी है, इसे आप काली गर्दन पर भी कर सकते हैं, अंडर आर्म्स पर भी कर सकते हैं या फिर कोहनी पर भी कर सकते हैं। कई बार लोगों के पैर भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, तब भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से का कालापन है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है, बहुत ही अच्छे से इफेक्ट इसके आते हैं। और जैसे ही आप ये कोलगेट को रगड़िए, आप धीरे धीरे नींबू को हल्का हल्का सा स्क्वीज करते जाइए, जिससे नींबू का रस है वो कोलगेट के साथ मिक्स होकर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर बच्चों के जो अंडांश वगैरह होते हैं या फिर बच्चों की जो कोहनी होती है वहां बहुत ज्यादा कालापन जम जाता है, क्योंकि बच्चे नहाते समय बिल्कुल इनको साफ करने नहीं देते, खेलने के मूड में होते हैं। तो ऐसे में कभी 15-20 दिन पर एक बार आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का कालापन बहुत ज्यादा है वो वीक में 2 से 3 बार इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं और अपनी कोहनियों का कालापन दूर कर सकते हैं। जब आप इसे अच्छे से रब कर लीजिए तब इसे ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए और कोई मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए मैंने कोहनियों की सफाई कर दी है और अभी आप देख रहे हैं कि कोहनियां कितनी ज्यादा साफ दिख रही है। तो जब भी किसी बच्चे के, किसी भी मेल फीमेल के ये दिक्कत हो तो आप इस तरह की रेमेडी से अपने हाथों को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जिसमें हमें चाहिए होगा कि हम पैरों में सॉक्स को पहन लें। तो आप अपने घर की जो सबसे पुरानी सॉक्स है, जो फटी हुई सॉक्स है, उसी का इस्तेमाल करें इस टिप के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं भी एकदम पुरानी सी सॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मेरी बेटी अब पहनती नहीं है, उसके पुरानी स्कूल की सॉक्स है। तो यहाँ पर मैंने इसके पैरों में सॉक्स पहना दिया है। और ये वाली जो टिप है इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, मतलब सॉक्स पहनने का काम कोई भी कर सकता है, कोई बच्चा या फिर बड़ा, कोई भी इस जो घरेलू उपाय मैं बता रही हूँ इसको कर सकता है। इसके लिए सॉक्स पहनना बहुत जरूरी है। पैरों में सॉक्स पहनाने के बाद अब आपको लेना है इस तरह का चौड़ा वाला सेलो टेप। सेलो टेप को पैरों में लपेटना है, यानी कि सॉक्स के ऊपर लपेटना है। लपेटते समय एक बात ध्यान रखना है कि टेप का जो गमिंग वाला हिस्सा, यानी कि गम वाला जो पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए। अभी आप जो देख रहे हैं वो गम वाला पार्ट ऊपर है और गम वाले पार्ट को ऊपर करते हुए हमें सेलो टेप को पैरों के पंजों पर लपेट देना है। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 लेयर अपनी बेटी के जो सॉक्स हैं उन पर लपेट देती हूँ। उसके बाद से इस टेप को काट कर निकाल लीजिए। अभी आप देखेंगे तो ये जो पैरों में जो टेप चिपका है ये कहीं पर भी चिपक सकता है, इसलिए मैंने पैरों को हल्का सा उठाकर रखने को बोला है। इसके बाद से ये जो दूसरी पैर है इस पर भी मैं यही चीज कर देती हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी टिप है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने भी जब इस टिप को ट्राई किया था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ इसको शेयर करूं। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पैरों में गमिंग शीट वाले पार्ट को ऊपर रखते हुए टेप को अच्छे से पहना दिया। अब हमारे पास घर में पावदान होती है जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी फंसी होती है, बाल वगैरह फंसे होते हैं, इनकी सफाई हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप पैरों में ये वाली टिप करिए और बच्चे को बोलिए कि पावदान के ऊपर इस तरह से अच्छे से चले फिरे, मतलब सिर्फ पावदान पर ही अच्छे से चले फिरे, पावदान पर पैर को घसीटे, पावदान पर कूदे, मतलब कुछ भी करे, जो उसकी इच्छा है वो करे। आप देखेंगे दोस्तों कि पावदान पर जितने भी बाल फंसे हुए हैं, जितने भी रोए हैं, जितनी भी गंदगी है, वो सभी कुछ कितनी आसानी से ये जो टेप हमने चिपकाई है इस पर आ जाती है। बहुत ही इफेक्टिव चीज है, इससे हमारे पावदान बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी, जैसे मैं अभी अपनी बेटी को बता रही थी, इस तरीके से भी पैरों को फैला फैला कर पावदान की सफाई की जा सकती है। चलिए मैं टेप को निकाल कर भी दिखा देती हूँ। टेप को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से खींचकर, और आप ये देख सकते हैं कि टेप की क्या हालत हो गई है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही इसने यहाँ पर पावदान पर ये काम किया। देखिए टेप में कितने ज्यादा बाल, कितनी ज्यादा गंदगी फंस चुकी है और इसे देखकर ही इतनी घिन आ रही है कि क्या पावदान में इतनी गंदगी थी जो हमें दिखती नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने पावदान की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं।
टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। होप करती हूँ कि ये टिप आप सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करते रहिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।